आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीजी जैसी प्रोक्त आईएलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए केवल प्रश्नों का संकलन लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं। तो साथियों, आज की पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। गोरखबानी ग्रंथ के संपादक कौन है? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने पीताम्बर दत्त बड़तवाल विकल्प बी को चुना है तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक क्या है? तो अब्दुल रहमान द्वारा लिखा गया संदेश राशक एक खंड काव्य है। बी विकल्प इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 53 है कि आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? और आपने विकल्प सी, विकल्प डी, विकल्प बी को छोड़ करके विकल्प ए परमाल रासो को चुना तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 54 है कि नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो नाथ पंथ के प्रणेता अगर आपने इसमें देखिए, कुछ लोग मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ को मानते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर गोरखनाथ विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? तो इसमें खने खन नयन कौने अनुसरई, खने खन वसन धूलि तन भरई, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प सी, विकल्प डी, विकल्प बी को छोड़ करके विद्यापति को, तो ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अपभ्रंश का भवभूति किस कवि को कहा जाता है? अपभ्रंश के भवभूति के रूप में जाने जाने वाले कवि अगर आपने विकल्प ए, विकल्प सी, विकल्प डी को छोड़ करके पुष्पदंत को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल का नाम नहीं है यह आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि वीर गाथा काल, चारण काल और सिद्ध सामंत काल आदिकाल को कहा जाता है, जबकि आधुनिक काल को गद्य काल की भी संज्ञा दी गई है। तो विकल्प बी के साथ आप गए। पीटी 2011 का पूछा गया प्रश्न है, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप, गद्य काल। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो इसमें विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प डी को छोड़ करके मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प सी चुना होगा, नाभादास को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो आपने विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी को छोड़ करके विद्यापति को चुना होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? बीसल देव रासो के रचनाकार अगर आपने विकल्प ए, विकल्प सी, विकल्प डी को छोड़ करके नरपतिनाल, विकल्प बी का चयन किया तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 61 है कि कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो आपने विकल्प सी, विकल्प डी, विकल्प बी को छोड़ करके ब्रज भाषा विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। पीएचडी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि के रूप में अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प ए, विकल्प सी, विकल्प डी को छोड़ करके स्वयंभू को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश काव्य के सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी को छोड़ करके विकल्प बी पद्धरी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 64 है कि पुस्तक जल्लड़ हत दय चली गंजन नृपकाज में जल्लड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? तो चंद्रबरदाई ने अपनी कृति पृथ्वीराज रासो को अपने पुत्र के हाथों में सौंप करके गए, यही बात यहाँ पर कही गई है, तो पृथ्वीराज रासो विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि राजमती से रूट करके बीसल देव कहाँ गया था? तो राजमती से रूट करके बीसल देव रासो, बीसल देव जो नायक है उसका, बीसल देव रासो का, उड़ीसा गया था। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रणमल छंद नामक काव्य के रचनाकार कौन है?
तो मुझे उम्मीद है कि आपने रणमल छंद का रचनाकार विकल्प ए, विकल्प सी, विकल्प बी को छोड़ करके श्रीधर को चुना। डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इसमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? और इस प्रश्न का उत्तर आपने विकल्प ए, विकल्प सी, विकल्प बी को छोड़ करके पौमचर्यु विकल्प डी को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 68 है कि हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी तक के कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस कालखंड को चारण काल की संज्ञा दी है। सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना 84 सिद्धों में नहीं है, यानी जिसकी गणना 84 सिद्धों में नहीं की जाती है? तो आपने विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प डी को छोड़ करके मुझे उम्मीद है कि विकल्प सी चुना होगा, सारंगधर को। तो राइट आंसर के साथ है विकल्प सी। आल्हा और उदल के चरित्र की वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचना करने वाले कवि कौन है? तो आल्हा खंड जो परमाल रासों का ही एक रूप है, तो उसके रचनाकार जगनिक हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पंच पांडव चरितरास के रचनाकार कौन है? पंच पांडव चरितरास कृति के रचनाकार शालिभद्र सूर्य हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर। स्वयंभू की कृति का नाम इसमें आपको बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प डी पौमचर्य को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि संवत 1050 से 1375 तक की जो काल अवधि थी, इसमें लिखे गए हिंदी साहित्य के वीर गाथा काल के रूप में नामकरण करने वाले कौन हैं? तो इसका जवाब अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? और इस प्रश्न का उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया होगा, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो इसमें जो है विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी, तीनों ही विकल्प गलत हैं। जनजीवन से हट करके राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया गया है। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियों का उद्देश्य क्या है? तो विकल्प ए गलत है, विकल्प बी भी गलत है, विकल्प डी भी गलत है। मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना है। विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन सही है। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण भी है और युद्धों का सजीव और गत्यात्मक वर्णन है, जबकि कृष्ण लीला का प्रतिपादन वीर गाथा कालीन रासो साहित्य में नहीं मिलता है। तो सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो रासो ग्रंथ लिखा गया था ब्रज भाषा में। बी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। विकल्प 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विद्यापत के पद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो विद्यापत के पद सामान्यतः ज्यादातर मैथिल भाषा में लिखे गए, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? और इसका जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प डी महापुराण, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प ए भारतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है कि 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा जो काव्य है यह ढोला मारूरा दुहा है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? तो गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी पतंजलि ने। अगला प्रश्न है कि सिद्धों में प्रथम कवि कौन है? तो सिद्धों में प्रथम कवि के रूप में शराफा है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो जवाब हो जाएगा शिक्षा।
विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ क्या है, तो यह एक व्याकरण ग्रंथ है, विकल्प डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्राकृत पैंगलम के रचयिता कौन है, और इसका जवाब अगर आपने वंशीधर को चुना, सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश का प्रयोग सबसे पहले कहां देखने को मिला, जवाब हो जाएगा राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में, विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि श्रावकाचार किसकी रचना है, और जवाब में आपने, मुझे उम्मीद है कि देवसेन को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। बीसल देव रासो का अंगिरस कौन सा है, और उत्तर में मुझे उम्मीद है कि आपने श्रृंगार चुना होगा, तो राइट आंसर के साथ हैं। उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है, तो उपदेश रसायन कृति का रचनाकार आपने चुना अगर जिनदत्त सूर्य को, तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर। आगे है कि पृथ्वी राजरासो किस काल की रचना है, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है और आदिकाल की रचना है, यानी 1 और 2 इसका विकल्प 1 और 2 जो है, या 2 और 1 बिल्कुल राइट। किस काल और रचनाकार की है, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंदनबाला रास के रचनाकार कौन है, तो चंदनबाला रास के रचनाकार आसक कवि हैं, विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कवि सराफा की रचना का नाम क्या है, तो सिद्ध कवि सराफा की रचना का नाम इसमें दोहा कोश हो जाएगा, विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन सा कवि जाना जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प ए विद्यापति। अगला प्रश्न है कि कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, तो कीर्तिलता के रचनाकार, क्षमा करें, यह मैथिली, यह रचना जो है अवहट्ट भाषा में लिखी गई रचना है और विद्यापति की रचना है यह। अगला प्रश्न है कि किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया, और आपने अगर इसका जवाब सेलेक्ट किया है सिद्ध और सिद्धों की, बौद्धों की, तो ए विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग देखने को मिलेगा, और इसका उत्तर अगर आपने डिंगल चुना है, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। देसिल बहना सब जन मिठा किसका कथन है, तो इसका जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है विद्यापति को, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शब्दानुशासन के लेखक कौन है, और उत्तर में अगर आपने हेमचंद्र को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि खालिक बारी किसकी रचना है, खालिक बारी के रचनाकार अगर आपने अमीर खुसरो को चुना, सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश को पुराने हिंदी नामकरण किसने दिया, और उत्तर में अगर आपने चंद्र शर्मा गुलेरी को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपभ्रंश का मुख्य छंद है, तो अपभ्रंश का मुख्य छंद इसमें आपको बताना है, और आपने अपभ्रंश का मुख्य छंद सेलेक्ट किया दोहा, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है, परमात्म प्रकाश के रचनाकार अगर आपने जोगिंद्र या जोइंद्र विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है, और इसका उत्तर अगर आपने सोम प्रभु सूर्य को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ इसमें से कौन सा है, और इस प्रश्न का उत्तर अगर वर्ण रत्नाकर को चुना आपने विकल्प ए, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले कौन है, और उत्तर में अगर आपने राहुल सांकृत्यायन जी को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में हैं, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया खड़ी बोली विकल्प ए, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विद्यापति ने अपनी कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा, और इसका जवाब अगर आपने पदावली को चुना विकल्प ए, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। तो साथियों आज की पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग, जय हिंद साथियों।